दोस्तों, वासना या भ्रम हमें तभी तक सुख देता है जब तक हम उससे कुछ बड़ा या ऊंचा न पालें। एक बार जब हमें कोई बड़ा सुख मिल जाता है तो वासना का मजा खत्म हो जाता है। युवावस्था वह समय है जब मनुष्य की वासना अपने चरम पर होती है, लेकिन अगर उस युवक को कोई एक तरीका या रास्ता मिल जाए जिससे वह अपनी वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले तो उसका पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है। आखिर हम सब इससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि वासना से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु विचित्रसेन किसी गांव से गुजर रहे थे। 2 कदम चलने के बाद वह रुक गया, क्योंकि उसे याद आया कि भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा था कि सड़क पर चलते समय 10 कदम से ज्यादा दूर न देखें। आपका काम चाहे जिस भी तरह से चले। अचानक उसे लगा कि यह सड़क कुछ अलग है। यहां की साज सज्जा, यहां का रहन सहन, सड़क पर चलते हुए लोग अचानक ऊपर की ओर देखते हुए, मानो कहीं कोई किसी को बुला रहा हो। कुछ लोग फिर इशारा कर रहे हैं और एक महिला से कुछ अनुरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह भीड़ है। दूसरे गांवों की गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। साधु इस विचित्रता को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन यह जानकर कि यह एक वेश्या का क्षेत्र है, निडर होकर आगे बढ़ गया। यहां भीख मांगने की उम्मीद कम है। हालांकि भगवान ने कोई बाध्यता नहीं दी है कि किस घर में जाना है और किस घर में नहीं जाना है, लेकिन ऐसा शोर जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। वह थोड़ा आगे चला गया। एक वेश्या ऊपरी खिड़की से साधु को घूर कर देख रही थी। उसने कितने लोगों को देखा, एक अमीर, एक शक्तिशाली और यह साधु के गंदे कपड़े, हाथ में भिक्षा का कटोरा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो शांति खुशी से बहता हुआ लग रहा था। उनके चेहरे की चमक और शांति अभूतपूर्व थी। राजा महाराजाओं की चाल भी उस युवा साधु के सामने नगण्य है, मानो उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ते बादलों पर पड़ रहे हों। आप यह चमत्कार देखिए। हजारों लोगों ने उस साधु को चलते हुए देखा, लेकिन उनके आंदोलनों में किसी और को कोई गौरव क्यों नहीं दिखा? हम जो कुछ भी देखते हैं वह सच नहीं है। देखने के लिए भी आंखों की, भीतर की पूर्ण समझ की आवश्यकता होती है। बुद्ध हमारे बीच से आते और चले जाते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते। हम यह समझते हैं कि उनके निधन के हजारों साल बाद वेश्या नीचे आई और साधु का रास्ता रोक लिया। साधु अतुलनीय रूप से अधिक सुंदर हो गया। साधु के पास कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यास इतना महान आभूषण है कि किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तपस्वी स्वयं में विश्राम कर सकता है। उसकी इच्छाएं उसे घेर नहीं पाती। वेश्या ने साधु का रास्ता रोक लिया और उससे विनती की, हे प्रभु, इस बरसात के मौसम में मेरे घर में रहो। वर्षा आर्तु के इन 4 महीनों में बौद्ध भिक्षु एक ही स्थान पर रहते थे। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगा। यह सुनकर साधु ने वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखें प्यासी थीं। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे विलासिता और धन में नहीं मिल सकती थी। साधु ने उत्तर दिया, देवी, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने गुरु की आज्ञा लेनी होगी। तुम कल तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं कल गुरु से पूछकर तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर साधु चला गया। जिस शांति और शिष्टता के साथ उन्होंने ये बातें कहीं, स्त्री उन शब्दों से इस प्रकार मंत्र मुग्ध हो गई, मानो वे अमृत न होकर शब्द हों। एक क्षण के लिए उसका मन शांत हो गया। उसके मन में गहरी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो भरी दोपहरी में अचानक काले बादल ने सूरज को ढक लिया हो और चारों ओर ठंडक फैला दी हो। उस वैश्या ने कभी यह आशा नहीं की थी कि मुझे जीवन में साधु का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तक उसे वासना की भूखी आंखों और गिद्ध जैसे पंजों वाले भूखे जानवरों का ही साथ मिला है। उसका मन उससे कहता रहा, उसे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। फिर उसने साधु के पैरों की धूल इकट्ठी की और उसे अपनी बाहों में लेकर घर चला गया। वह अपना सारा सामान अच्छे से पैक करने लगा। नौकरानी को भी शयन कक्ष अच्छे से सजाने को कहा जाता है। कल एक मेहमान आएगा और वह यहां 4 महीने तक रहेंगे। नौकरानी उसका चेहरा देखती रह गई। किस तरह के मेहमान आ रहे हैं? यहां हर दिन नए नए लोग आते जाते रहते हैं।
नौकरानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने काम में लग गए। वह वेश्या इतनी खुश है मानो कल स्वयं भगवान उसके घर आ रहे हों। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह इतनी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो आज उसका जीवन धन्य हो गया हो। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध की पूरी सभा पूछी, जहां लगभग 10,000 भिक्षु उपस्थित थे। प्रभु, मैं एक गांव में गया जो वेश्याओं का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और कृपया इस वर्षा आरतू के 4 महीनों तक मेरे साथ रहें। उनके पास बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, वह स्त्री बहुत सुंदर है और वह फिर एक वेश्या है। अचानक सभी भिक्षुओं के बीच बिजली चमकी। कुछ भिक्षु यह सोचकर आपस में उत्साहित हो रहे थे कि अब भगवान क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा। बौद्ध भिक्षु ने तब कहा, क्या मुझे यह जानने की जरूरत है कि भगवान एक वेश्या हैं या कुछ और? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सुंदर है या बदसूरत। खास बात यह है कि उन्होंने मुझे सड़क पर रोका और आमंत्रित किया। मैं आपका ऑनर लेने आया हूं। हालांकि यह मेरे दिल पर बोझ बन गया है, जिसे मैं मीलों तक ढोता आ रहा हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन 4 महीनों तक उनके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा नहीं, जैसा आप ऑनर करें। भगवान ने एक बार साधु की आंखों में देखा और आदेश दिया। चारों तरफ हंगामा मच गया और हर कोई शोर मचा रहा था। कुछ भिक्षु खड़े हो गए और भगवान बुद्ध से बोले, हे प्रभु, यह गलत है। इस प्रकार तो पूरा परिवार ही भ्रष्ट हो जाएगा। अगर आप ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें कौन रोकेगा, कौन मनाएगा? आपको इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब दूसरा साधु कहने लगा, भगवान, मेरे मन में भी यही प्रश्न था। मैंने आपसे अनुमति मांगने का भी प्रयास किया, लेकिन फिर मैं झिझका। वह व्यक्ति क्या कहेगा? मुझे डर था कि तुमने मना कर दिया तो। अब आपने स्वयं ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, अब और पूछने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उस साधु को देखा और कहा कि यह तुम्हारे लिए आदेश नहीं है, यह आदेश विचित्रसेन के लिए था। मैं शायद तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जब आप में मुझसे सवाल पूछने या आदेश मांगने की हिम्मत नहीं है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि आपका क्या होगा। और जब मैं आपके आंतरिक अस्तित्व को देखता हूं, तो मुझे समझ आता है कि आप कैसे हैं। मुझे अपने आदेशों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। 4 महीने बाद जब विचित्रसेन आएंगे तो इसी पर चर्चा होगी। जाने दो, मैं यह जानता हूं। भिक्षु विचित्रसेन भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चले गए। सभी भिक्षु उसे जाते हुए देखते रहे। कई लोगों के मन में तरह तरह के फैसले उठ रहे थे। बाकियों ने यह सोचकर अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर दिया कि वह भाग्यशाली था कि उसने 4 महीने तक मौज मस्ती की। दूसरी ओर वेश्या ने उसका स्वागत किया, शायद यह जानते हुए कि साधु आएगा। इन 4 महीनों में मैं भिक्षुओं की खूब सेवा करता हूं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूं। तेल मालिश, एक स्नान लेता है, सोने के लिए मुलायम मुलायम बिस्तर देता है। कभी कभी डांस करने से भी उन्हें खुशी मिलती है। स्वादिष्ट भोजन करें। कभी कभी वेश्या स्वयं उसकी गोद में लेट जाती थी। इस भिक्षु से ईर्ष्या करने वाले भिक्षु बुलाकर देखते थे, और जब वह भगवान से शिकायत करने आए तो उन्होंने विचित्रसेन को देखा, जो नाच रहे थे और गा रहे थे। वह स्वादिष्ट भोजन खाता है। कभी कभी हमने देखा कि वेश्या उसकी गोद में लेटी होती है। वह अपने हाथों से उसका अभिषेक करता है, स्नान कराता है। कभी कभी हमने उन्हें एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हुए भी देखा। भगवान ने आपको भी चौंका दिया है। उस बेचारे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। यह सुनकर भगवान बुद्ध हंस पड़े। भिक्षु विचित्रसेन 4 महीने बाद लौटे। वेश्या उसके साथ थी। उसने भगवान के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि देखो, आपके साधु को क्या मिला है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल 4 महीने से उसके साथ हूं। मैं अपने किसी भी कार्य से आपके साधु को प्रभावित नहीं कर सका। उन्होंने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। वह वही खाना खाता जो मैं उसे देता। मैंने एक आदमी को उत्तेजित करने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। नाचना, गाना, साथ सोना, छूना, लेकिन किसी भी चीज ने उसे प्रभावित नहीं किया। मैं खो गया हूं भगवान।
मैंने अपने जीवन में पहले कभी उस जैसा आदमी नहीं देखा। मैं कई मर्दों के साथ सो चुकी हूं। मैं उस आदमी की हर हरकत से परिचित हूं। लेकिन आपके सन्यासी को कुछ ऐसे जीवन रस का ज्ञान होना चाहिए जो इस आनंद से कहीं ज्यादा है। मैं भी उस जीवन रस का आनंद लेना चाहता हूं जो एक क्षण में छीना न जा सके, वह शाश्वत है। मैं भी परफेक्ट बनना चाहता हूं। सचमुच आपका साधु सिद्ध पुरुष है। इसके बाद महिला ने भगवान की दीक्षा ले ली। विचित्रसेन ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरा शिष्य विचित्रसेन सचमुच सनकी हो गया। सचमुच आपने एक भिक्षु के गुण प्राप्त कर लिए हैं। यह सुनकर वेश्या के साथ साथ सभी भिक्षुओं की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को देखा और कहा, देखो भिक्षु, मेरा यह शिष्य 4 महीने तक एक वेश्या के साथ रहा, फिर दूसरे भिक्षु को ले आया। आप भी सीखें, अपने भीतर झांकें और मन की चालों को देखें जो आपको धोखा दे रही है। क्या वह जो कह रहा है वह सच है या झूठ? अपनी आंखें खोलो और देखो चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें कि अगर आप चले गए होते और आपके अंदर की वासना ने आपको न डुबाया होता तो क्या आप कभी वापस आते? शायद कभी नहीं, और हमारे बीच एक भिक्षु कम होता। यह सुनकर यह वेश्या भगवान बुद्ध की पहली महिला भक्त बन गई। याद रखें कि वासना को दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम सभी अपनी वासना से छुटकारा पाने के लिए उसका दमन करते हैं, लेकिन वासना ऊर्जा की एक महान धारा है और ऊर्जा कभी नष्ट या समाप्त नहीं होती, वह केवल रूपांतरित होती है। आप इस वासना से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप अपनी वासना की ऊर्जा को दूसरी जगह मोड़ सकें। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें वासना से छुटकारा पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बस इस ऊर्जा को बदलने की जरूरत है। हमें इस ऊर्जा का सदुपयोग करना है, तभी हमें बहुत सुख मिलेगा और हम सदैव वासना से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।